तरह से पुलिसिंग के जरिए प्रयास कर रही है कि न सिर्फ पशु तस्करी बल्कि मादक पदार्थों का भी जो व्यापार होता है, अवैध शराब के ऊपर भी जो शिकायतें आती है उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। और इस सभी शिकायतों के निराकरण के लिए एडिशनल एसपी भाटापारा को उनका नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो क्षेत्र में भ्रमण भी करेंगे। गौ तस्करी और पशु क्रूरता आज पूरे देश के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के एक पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से गौ तस्करों पर प्रहार करना शुरू किया है, वो पूरे राज्य समेत अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन सकता है। छत्तीसगढ़ के आईपीएस विजय अग्रवाल की गिनती राज्य के उन चुनिंदा पुलिस अधिकारियों में होती है जो अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते, चाहे उन्हें पोस्टिंग मिले या नहीं। गौरतलब है कि विजय अग्रवाल एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी हैं, जो आम जन के साथ साथ पशु व जीव प्रेमी हैं। गाय, कुत्तों, बिल्ली के साथ इनकी कई तस्वीरें इनके व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं। इनके मन में गौ तस्करों को सबक सिखाने के लिए लगातार कुछ करने की इच्छा थी, जिस पर बलौदाबाजार जिले के ग्राम किरवई में विगत 50 वर्षों से लगने वाले पशु मेले को सरपंच के प्रतिवेदन के आधार पर जनपद सीईओ सिमका द्वारा मवेशी बाजार का ठेका निरस्त कर दिया गया है। पशु क्रूरता पर प्रभावी कार्रवाई तथा सुरक्षा बढ़ाने हेतु ग्राम गणेशपुर में पुलिस सहायता केंद्र दिनांक 26 फरवरी को स्थापित किया गया है, ताकि क्षेत्र में पशु क्रूरता के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सके। पूर्व में पशु क्रूरता में संलग्न आरोपी इलू मसीह उर्फ साहिल मसीह निवासी गणेशपुर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। साथ ही ऐसे अपराधों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराएं लगाकर बड़ी कार्रवाई की गई है। विगत दिनों से लगातार पशु क्रूरता पे जिला पुलिस बल और जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी तारतम्य में गणेशपुर विश्रामपुर क्षेत्र में जो काफ़ी दिनों से लगभग 90 वर्षों से संचालित जो हड्डी का गोदाम था, उसको भी एसडीएम द्वारा प्रतिबंधक आदेश जारी करके उस गोदाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और हड्डियों का कारोबार उस क्षेत्र में नहीं होता है। उसी तरह से पिछले लगभग 50 वर्षों से किरवई क्षेत्र में जो पशु का बाजार लगता था, जिसकी वजह से पशु तस्करी को पनपने में सहायता मिलती थी, उस बाजार को भी जनपद सीओ द्वारा निरस्त कर दिया गया है और वो बाजार अब आगे नहीं चलेगा। साथ ही ग्राम विश्रामपुर और गणेशपुर में लोगों की सुरक्षा तथा पशु क्रूरता पे नियंत्रण बनाए रखने हेतु एक सहायता केंद्र भी प्रारंभ किया गया है। कल से वो सहायता केंद्र काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसमें एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार और 4 सिपाहियों की पदस्थापना की गई है। एसपी विजय अग्रवाल ने पशु क्रूरता एवं गौ तस्करी में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2021 से अब तक कुल 19 प्रकरणों में 46 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाई है और भविष्य में उनका अपराध से निरोध करने हेतु बाउंड ओवर की कार्रवाई भी कराई जा रही है। साथ ही गौ तस्करी एवं पशु क्रूरता अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु आरोपियों के रुपए लेन देन की जानकारी प्राप्त कर बैंक खातों की भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही हड्डी के गोदामों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सूत्रों की माने तो इनका ये काम विष्णु सरकार के लिए वरदान साबित हो सकता है, इसलिए इस काम का रोड मैप बनाकर अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जा सकता है। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि एसपी विजय अग्रवाल ने कुत्तों के हर नस्ल के बारे में सर्विस में रहते हुए एक किताब भी लिखी है, जिसे सबने सराहा है। पूरे क्षेत्र में पशु क्रूरता एवं पशु तस्करी के प्रकरणों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिनांक 27 फरवरी 2025 को ग्राम विश्रामपुर एवं गणेशपुर में ग्रामीणों को शपथ दिलाया गया है। साथ ही उपरोक्त ग्रामों में पशु क्रूरता एवं तस्करी के अपराधों पर एक कमेटी का गठन करने हेतु सीधे जिला कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा को अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भी प्रेषित किया है। से पुलिसिंग के जरिए प्रयास कर रही है कि न सिर्फ पशु तस्करी बल्कि मादक पदार्थों का भी जो व्यापार होता है, अवैध शराब के ऊपर भी जो शिकायतें आती है उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। और इस सभी शिकायतों के निराकरण के लिए एडिशनल एसपी भाटापारा को उनका नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो क्षेत्र में भ्रमण भी करेंगे, अपने स्टाफ को पशु क्रूरता विशेष रूप से कार्रवाई कराएंगे और क्षेत्र के जितने होटल और ढाबे हैं उनका भी हम लोगों ने बाउंड ओवर की कार्रवाई कराई है, ताकि किसी भी तरह से शराब की बिक्री क्षेत्र में ना हो और
किसी भी तरह से वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ ना हो। आज ग्राम विश्रामपुर में भी एक सभा का भी आयोजन किया गया था आपसी समन्वय के उद्देश्य से। उसमें सभी को शपथ भी दिलाई गई है कि किसी भी तरह से पशु क्रूरता या फिर अवैधानिक गतिविधियों में गांव के लोग संलिप्त नहीं रहेंगे और कोई भी इस तरह की चीज़ें होती तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर देंगे। तो एक कार्यक्रम आज वहाँ भी हुआ था और इस प्रकार से इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि गांव में एक भाईचारा का माहौल रहे, आपसी सौहार्द का माहौल बना रहे और किसी भी तरह से कोई व्यवधान पैदा ना हो। परंतु साथ में पशु क्रूरता के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और उस पर अभी जो पुराने अपराधी हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है, उनके बैंक खातों की भी जानकारी ली गई है ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके।